Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. मोदी जी तो बड़े धोखेबाज निकले। हमसे तो कहते रहे स्वदेशी स्वदेशी और खुद विदेशी के पीछे पड़े हुए हैं। वाह मोदी जी, हम लोगों को विदेश यात्रा मना करके खुद रोम डेट पे चले गए हैं। जो आदमी अपने समाज अपने देश का ना हुआ वो वहाँ क्या करेगा। ट्रॉफी का पैकेट क्या, वो तो चाइना अगर तो हमारा पूरा देश ही दूसरे देशों को गिफ्ट कर देंगे। मोदी जी मेलोनी जी को मेलोडी खिला के मेलोडी खिलाओ मेलोडी पटाओ अभियान चला रहे हैं। मोदी जी इटली दौरे पर गए हैं, क्या कहेंगे? वाह मोदी जी, हम लोगों को विदेश यात्रा मना करके खुद रोम डेट पे चले गए हैं। रोम डेट कैसे? अरे क्यों नहीं, मोदी जी ने मेलोनी जी को मेलोडी गिफ्ट किया है। मोदी जी तो बड़े धोखेबाज निकले। हमसे तो कहते रहे स्वदेशी स्वदेशी और खुद विदेशी के पीछे पड़े हुए हैं। मेलोनी जी को भारत से क्या मिला? बहुत कुछ मिला है, जैसे कि एक तो उनको मोदी जी का प्यार मिल गया, ऊपर से मेलोडी फ्री मिल गई। मोदी जी इटली दौरे पर गए हैं, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि जो आदमी अपने समाज अपने देश का ना हुआ वो वहाँ क्या करेगा। जो आदमी यहाँ कह के कि पेट्रोल बचाओ तेल बचाओ सोना न खरीदो, जिस आदमी को घर की तंगी नहीं पता, जिसके बाल बच्चे नहीं, जिसका परिवार नहीं है, वो जनता का क्या दुख दर्द जाने। खुद तो डीजल खर्च करके विदेशी दौरे कर रहे हैं। अब इसमें और क्या कहने की, इससे ज्यादा घटिया बात और क्या हो सकती है। एक प्राइम मिनिस्टर को अपना देश नहीं दिख रहा है। एक रील बड़ा वायरल हो रही है आज की। कौन सी रील बताइए आप? मोदी जी मेलोडी खिला रहे हैं, मेलोनी जी को गिफ्ट किए हैं पूरा एक ट्रॉफी का पैकेट। ट्रॉफी का पैकेट क्या, वो तो चाइना अगर तो हमारा पूरा देश ही दूसरे देशों को गिफ्ट कर देंगे। उन्होंने किया क्या है इस देश के लिए? जो भी किया है सब अडानी अंबानी उद्योगपतियों की सरकार है। मोदी जी भी क्या करें। मोदी जी मोहरा बनकर रह गए हैं, डांस करते हैं उनके सामने और अमेरिकी राष्ट्रपति उनके सामने डांस करते हैं। हमारे देश के लिए किया क्या है उन्होंने? तो क्या इससे पहले जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, बढ़िया था सब? कांग्रेस ने भी 2014 से पहले कांग्रेस ने भी इतना विकास नहीं किया। दलितों के लिए सारी जो भी सरकार है, कांग्रेस है भाजपा है, सभी ये दुखदाई है। खुले स्तर से मैं ये बात कह रहा हूँ। और दावे के साथ क्या लगता है फिर कौन सी सरकार, क्या कोई नया चेहरा है? नया चेहरा बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि आने वाले समय में कोई दलित प्रधानमंत्री बनाया जाए। किसको वोट डालते हैं आप? मैं तो आजाद समाज पार्टी में काम करता हूं और मेरी तरफ से अगर सही कोई नेता उभरता हुआ लीडर है तो वह है चंद्रशेखर आजाद रावण। आज मोदी जी की एक वीडियो वायरल हुई है, मेलोनी जी को मेलोडी गिफ्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी ये तो गलत बात है। यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, इनको ट्रॉफी नहीं खिला रहे हैं और जा करके दूसरे को ट्रॉफी खिला रहे हैं। मतलब मोदी जी इन बच्चों को टॉफी नहीं खिला रहे हैं और विदेश जाके टॉफी खिला रहे हैं। हाँ, तो गलत है ये? गलत ही। मतलब पहले इन बच्चों को टॉफी खिलाना चाहिए। हाँ, इतने सारे बच्चे हैं, इनको खिलाएं। सस्ते में है। सस्ते में हाँ, नहीं पड़ रहे। क्यों सस्ते सस्ते में क्यों नहीं सस्ते में नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि इतनी महंगाई है बहुत ज्यादा और महंगाई की मार जनता झेल रही है, लेकिन वो वहाँ जाके मेलोडी खिला रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि सस्ती चीज है, आप सस्ती चीज खिला के भी आप अपना काम चला सकते हो इतनी महंगाई में। क्या देश में इतनी महंगाई हो गई है कि अब मेलोडी टॉफी खिलाना पड़ रहा है? हाँ, महंगाई तो हो गई है ना, इसीलिए तो खिलाना पड़ रहा है ना, क्योंकि सस्ती चीज खिलानी है उनको। महंगी चीज नहीं खिला सकते, अफोर्ड नहीं कर पा रहे शायद, महंगाई को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए, तो शायद इसलिए वो मेलोडी खिला रहे हैं कि सस्ती चीज है और काफी ज्यादा क्वांटिटी है, पूरा पैकेट है, तो दिक्कत नहीं है, वो भी किसी और को खिला सकते हैं। महंगाई का जिम्मेदार कौन है? वही है क्या कोई और है? महंगाई का जिम्मेदार कौन है ये तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं किसी को भी डायरेक्ट नहीं कह सकता। जिम्मेदार कौन है कौन नहीं वो जनता जानती है, तो डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि कौन है। अच्छा, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया हुआ है हाँ। कि देश में इतनी महंगाई चल रही है, इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं और मोदी जी इटली जाके वहाँ के प्रधानमंत्री को मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं, क्या कहेंगे? इस पे यही कहेंगे कि जो राहुल गांधी सही है? राहुल गांधी सही है या गलत है वो तो नहीं पता मुझे, बट इतना पता है कि हाँ जो चीज वो कर रहे हैं इस सिचुएशन में शायद नहीं करना चाहिए। जो हालात देश के चल रहे हैं, जिस तरीके से जो कहा जा रहा है कि मंदी का तूफान आ रहा है, जो जिस तरह की तो सिचुएशन चल रही है, अभी एक हफ्ते में 2 बार पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं और दूध के हर चीज के रेट बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे सबको पता है जनता को कि अब ये चीज जो मोदी जी ने कही है, इससे पहले जब ये हुई थी, संकट आई थी 1 महीना पहले, तो उस समय तक देश में ये कहा गया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ओके चल रहा है, सब कुछ ठीक है, आप अफवाहें ना फैलाएं। और पूरे इंडिया के मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग, जितने भी देश है, सबने गाइडलाइन जारी की, पर इंडिया ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उस समय
चुनाव थे, सबको पता है। अब सबका दिमाग वहीं जाएगा, कोई समझे ना समझे। अभी चुनाव एक हो चुके हैं, तो अभी सीधी सीधी ये गाइडलाइंस मोदी जी की साइड से आ गई कि ऐसा करो, वैसा मत करो, ये मत खरीदो, तेल बचा लो, सोना मत खरीदो, जो भी चीजें हैं अभी इसीलिए आई। ये चीज पहले आती अगर तो अच्छा लगता उस टाइम पे, तो लोगों को लगता है कि शायद अपने लालच की वजह से इन्होंने ऐसा नहीं किया, बट अभी किया है तो बस सब यही सोच रहे हैं जो भी है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, शायद ये पहले आना चाहिए थी गाइडलाइंस।